हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जीके के इस वीडियो में लेकर आए हैं 31 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। 1857 में सबसे पहला बलिदान जो दिया किसने, तो मंगल पांडे ने दिया था। याद रखिएगा, मंगल पांडे के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कौन सा, फॉरवर्ड ब्लॉक की। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था किसने दिया था दोस्तों, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पे है दोस्तों, तो इंडिया गेट जो है और नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, नई दिल्ली ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का उपचार होता है। इंसुलिन के उपचार जो है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों, तो बिल्कुल इंसुलिन की जो उपचार होता है वो मधुमेह रोग में होता है। मधुमेह जिसको चिनिया बीमारी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है, पृष्ठीय तनाव पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बैरोमीटर तेज़ी से गिरावट का क्या सूचक है। बैरोमीटर के तेज़ी से गिरने का सूचक क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल तूफान का आशंका है दोस्तों, तूफान आने की संभावना होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिस्मोमैनोमीटर, स्फिग्नोमीटर। याद रखिएगा, स्फैग्नोमेनियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया दोस्तों, तो बिल्कुल ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए राजा राम मोहन राय जी के, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। परमानेंट मेमोरी जो है क्या कहलाती है, कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी जो कहलाती है वह रोम कहलाती है। रोम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 12 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा जो दिए थे वो महात्मा गांधी जी दिए थे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। कांसा जो है किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का मिश्र धातु कांसा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो क्या है दोस्तों, तो कोयला है। याद रखिएगा, कोयला, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगला प्रश्न कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो करता है कौन करता है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस जो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। कौन सी धातु जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है, तो हो जाएगा चांदी। याद रखिएगा, चांदी, ऑप्शन नंबर सी चांदी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा होती है। बताइएगा कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी मिलता है। याद रखिएगा, विटामिन सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता क्या होता है, सबको देता है लेकिन किसी से नहीं लेता है, वो सर्वदाता किसको कहलाता है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता कहलाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ दोस्तों, तो बिल्कुल कागज़ का आविष्कार जो हुआ चीन देश में हुआ दोस्तों। याद रखिएगा, चीन देश में हुआ था। चीन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। कुतुब मीनार जो है वह कहाँ पे है दोस्तों, बताइएगा कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली में है। दिल्ली में है कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन जो कहलाता है एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास जी है। महर्षि वेद व्यास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा लक्ष्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को कराना, तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, सारनाथ में अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए वही बात करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप से संबोधित किसने किया। दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के नाम जो लेखक जो है वो कौन है। दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ महात्मा गांधी जी है। कौन, महात्मा गांधी जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 28, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला जो है वो कौन है। दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संतोष यादव। कौन, संतोष यादव ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन से रोग होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों तो बिल्कुल मलेरिया होता है। मलेरिया ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न 30 नंबर, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा तांबा धातु ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों तो बिल्कुल पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में 31 प्रश्न को देखे हैं। 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।